तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और एक ड्रामे के ऊपर रिव्यू जो पर्सनली 2024 में आई। ये जो सीरीज है ना, मेनली है थोड़े बहुत सिमिलर है बिजनेस प्रपोजल और आपने अगर देखा होगा हर प्राइवेट लाइफ, मतलब ये बिजनेस प्रपोजल की थोड़ी सी थीम के ऊपर ली है, सिमिलर है सीरीज। और तो मैं बात कर रहा हूँ नो गेन नो लूज के बारे में। वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई मेनली किस ऑडियंस के लिए बनी है, या फिर बोल लो कि भाई ये किस कैटेगरी के लिए है, रोमांटिक कॉमेडी, सब कुछ बताऊंगा। तो मेनली स्टोरी से शुरू करते हैं। तो स्टोरी हमारी ये है कि जो हमारी हीरोइन होती है ना, वो ना एक स्मार्ट लड़की होती है, मतलब एक स्मार्ट होती है, लेकिन वो उसको एक हो लगता होता है कि वो ना प्यार डेट और उस सारी वेस्टेज है, क्योंकि प्यार में हमेशा कोई नहीं रहता, सारी वो चीजें धोखे है एंड दैट ऑल, उसको ऐसा लगता है। एंड इन द एंड मतलब वो सारी चीजें से बिजनेस माइंड से देखती है एंड वो ज्यादा किसी की केयर नहीं करती। लेकिन जो हमारा हीरो होता है ना, वो अलग अपोजिट होता है। वो मतलब हमेशा एक हैप्पी गाय, वो बिलीव करता है लव में एंड मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, प्यार से वो बिलीव करता है। हीरोइन जो होती है उसका मेन मुद्दा ये होता है कि भाई पैसा ही थोड़ा बहुत सब कुछ है, प्यार के ऊपर है, ऐसा दिखाया गया है इस सीरीज में। इस सीरीज में मेनली ही दिखाया गया है कि ये दोनों एक रीजन की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कि जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मेनली ही दोनों की शादी के ऊपर कुछ तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट किस रीजन की वजह से साइन होता है वो आपको सीरीज देखने को पता चलेगा, क्योंकि ये मेनली एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है। एंड मेनली अगर सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा बहुत स्पॉइलर हो जाएगा, या फिर बहुत सारी चीजें मेनली सीरीज में जो कि इतनी सस्पेंस के टाइप में नहीं है, तो सिंपल वे में आपको दिखाई जा सकती है और आप देख सकते हो। तो मेनली ये दोनों हीरो एंड हीरोइन एक चीज पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में शादी करते हैं। तो मेनली इसके सिनारियो के ऊपर है, जर्नी के ऊपर है, उनके मैरिज लाइफ के ऊपर है एंड बहुत सारी कॉमेडी, ऑफिस रोमांस, बहुत सारी मिस्टेज, कुछ थ्योरी इन्होंने सीरीज में बीच में ही लाई और बीच में इन्होंने सॉल्व करी रश में। एंड मेनली मैं बात करता हूँ सीरीज भाई 26 अगस्त को कुछ तो आई थी 2024 में एंड 12 एपिसोड की है कुछ तो सीरीज है जहाँ तक मुझे याद है। एंड ये आपको देखने को मिल सकती है, मतलब अगर आप चाहते हो देखना तो प्राइम वीडियो में आप देख सकते हो। हिंदी डबिंग अच्छी है, मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो, हिंदी डबिंग इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन आप ओरिजिनल में देख सकते हो तो आप देख सकते हो। एंड मेनली इसका जो डायरेक्टर है ना, उसको आपने बहुत सारे ड्रामे, मतलब बहुत सारे नहीं पॉपुलर, लेकिन इनके किम जुक सिक ने मेनली ड्रामा डायरेक्ट किया है। एंड उनके जो ड्रामा मुझे पता है वो है वर्क लेटर ड्रिंक नाउ या फिर सो नॉट वर्थ इट, अगर आपने देखा होगा इस सीरीज को। या फिर अपकमिंग एक ड्रामा आने वाला है जूसू के ऊपर, किम जूसू के ऊपर, एक रोमांटिक ड्रामा है। एंड मेनली मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है पर्सनली, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले भाई वो देखो, मैंने बहुत अच्छी तरह से अपडेट बताया है उस फुल वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी। एंड आप बात करते हैं भाई इस ड्रामे के ऊपर, तो पर्सनली देखो कि ये मेनली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ड्रामा है और मेनली बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस ड्रामे में। मतलब ये सीरीज ना मेनली जिन लोगों को टारगेट करते हैं, मेनली जो भाई रोमांटिक के ड्रामा देखना पसंद करते हैं, या फिर जो भी बोलो, या फिर एक टाइप में बोल लो कि भाई जो एनिमे टू लव्स, मतलब जो कि होते हैं मेनली पर्सनली जो पहले बहुत लड़ते हैं कपल होने के पहले और बाद में मतलब धीरे 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 प्यार से बढ़ते हैं, उन ऑडियंस के मेनली बेस्ट है। एंड मेनली इस ड्रामे में केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से दिखाई है इन्होंने। एंड मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज मुझे जो पर्सनली पता नहीं चली कि जो कि है 12 एपिसोड की सीरीज है, लेकिन एंड में ऐसी कुछ सिनारियो डालेंगे या फिर ऐसे कुछ एपिसोड डालेंगे कि जिसकी जरूरत नहीं थी कुछ पार्ट्स में, जो कि भाई ये सीन नहीं होता तो चल जाता है। या फिर एंड के जो आखिरी के एपिसोड है, मतलब मेनली 10th एपिसोड के बाद बहुत रश में सीरीज आती है, मतलब लिटरली इनको 2 एपिसोड में बहुत सारी चीजें दिखाई है, क्लियर कट दिख रहा है मतलब सीरीज में कि आपको आखिरी 10 एपिसोड में बहुत, क्योंकि 10 एपिसोड के बाद आपको बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है 2 एपिसोड में, तो थोड़ा बहुत रश होता है। और पहले जो 10 एपिसोड होते हैं, 10 छोड़ो, पहले जो 6 एपिसोड होते हैं ना, वो मतलब एकदम स्लोली या फिर बोलो ठीक ठाक चल रही है। मतलब जब सीरीज एकदम स्टार्ट में होती है ना तो पिक एकदम बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसा 6 एपिसोड के बाद मतलब जब सेकेंड हाफ आता है सीरीज का, थोड़े रश, मतलब एकदम धीरे चले और अचानक रश हो जाती है। तो उसकी वजह से मुझे पर्सनली एंडिंग सीन्स को सहना नहीं है, क्योंकि जब तुम रश में जाते हो तो प्रेडिक्टेबल हो जाती है और ये प्रेडिक्टेबल हो गई थी। लेकिन आप एंजॉय कर सकते हो, मतलब फनी सीन्स या फिर स्वीट मतलब रोमांस, अगर आपको बिजनेस प्रपोजल या फिर ऑफिस रोमांस
जैसे ड्रामा पसंद है तो ये पर्सनली आपके ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ड्रामा है मेनली है। एंड यही है इस पूरे ड्रामा में जितना मुझे पता है। एंड अगर आपको और कुछ रिव्यू चाहिए हो, कुछ और चाहिए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कौन से ड्रामे पे चाहिए। एंड बाय बाय।